नमस्कार। ब्लॉग एनजीएल के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इजराइल ने हाल में ही यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ एक पीस डील साइन की है, जिसका हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है। देखिए, इजराइल का इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हम काफी सारी फॉरेन डील्स और डिफेंस डील्स इजराइल के साथ करते रहते हैं। तो ये जो इनके साथ पीस डील साइन हुई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब अरब कंट्रीज के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ, इनके साथ जो पीस डील साइन हुई है, इसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए मैप में देखते हैं। ये कॉर्नर में ये हमारा इंडिया है। इंडिया से इस साइड में आएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान। ये हमारा अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप क्लियर है। यहां पे छोटा सा एक देश आप देख रहे हैं, ये है छोटा सा, ये है बहरीन। बहरीन बहुत छोटा सा कंट्री है अरब प्रायद्वीप का। अरब देश बहरीन बहुत छोटा है। इसका एरिया है लगभग 180 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर का। ये तीसरे नंबर पे स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे एशिया में, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो पहले दूसरे पे कौन है ये भी तो जानना जरूरी है। पहले पे है हमारा मालदीव। दूसरे पे कौन सा है? वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, एशिया में। वर्ल्ड का एशिया में पहला स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? मालदीव। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? सिंगापुर। क्लियर है। और तीसरे नंबर पे आता है बहरीन। तो बहरीन और यूएई, ये पोर्शन यूएई का है। ये वाला एरिया, ये पोर्शन यूएई का है। तो इजराइल ने, और यहां पे इजराइल है, इजराइल यहां पे है। तो इजराइल ने बहरीन और यूएई के साथ एक जबरदस्त डील, पीस डील साइन करी है। देखते हैं उसके बारे में। मैप में देखते हैं फिलहाल। देखिए, इस मैप में ज्यादा क्लियर है। ये यूएई लिखा हुआ है, यूएई है। यहां पे छोटा सा रेड कलर का कंट्री बना हुआ है, ये है बहरीन। ठीक है, यहां पे इसे जूम करते हैं, इस एरिया को। ये है इजराइल। ठीक है, इजराइल इसने जो है डील साइन की है। इजराइल भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है। थोड़ा सा फिजिकल लोकेशन इनकी जानना ज्यादा जरूरी है। फिजिकल लोकेशन जान लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये है भूमध्य सागर वाला एरिया, भूमध्य सागर। यहां पे हम देख रहे हैं ये लाल सागर है, लाल सागर। क्लियर है। यहां पे ओमान की खाड़ी। क्लियर है। ये फारस की खाड़ी। ठीक, अब देखिए, ये था फिजिकल लोकेशन। अब इजराइल जो है, इजराइल ने यूएई के साथ जो समझौता साइन किया है, इजराइल ने यूएई के साथ, उसे बोला गया द अब्राहम एकॉर्ड। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, द अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड 101% पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी आरओ का एग्जाम क्लियर हो गया। आरओ का एग्जाम अभी हुआ। क्वेश्चन पेपर उसके इजी थे, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आए थे। ना इजी कहा जा सकता है बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा टफ। 100 क्वेश्चन थे। तो अभी हम अगले एग्जाम की प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। ठीक है, द अब्राहम एकॉर्ड। ये क्या है कि इजराइल ने यूएई के साथ शांति समझौता साइन किया है। अब्राहम एकॉर्ड के नाम पे भी जाना जाता है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन क्षेत्रों पर, देखिए, इजराइल का प्लान यह था कि ये फिलिस्तीन के साथ इजराइल का टकराव चलता रहता है। तो फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों पे जो इजराइल
कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके अपने अंडर में करना चाहता था, अभी ये डील साइन होने से वो रोक देगा। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक समझौता है। यूएई इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। अरब तीसरा अरब देश है जो इस समझौते के साथ जुड़ा है। ठीक है, खाड़ी क्षेत्र में पहला देश है। खाड़ी के देश बोलते हैं, खाड़ी के देश जो फारस की खाड़ी वाले एरिए हैं वो सब खाड़ी के देश बोले जाते हैं, जो फारस की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अरब और इजराइल संबंध पूरे ऐतिहासिक रूप से संघर्ष, इनकी हिस्ट्री, इनका इतिहास ठीक नहीं है। हिस्ट्री इनकी, पहले इनके रिलेशंस बहुत गड़बड़ थे। देखिए, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी थी। यहूदी ने कब्जे कर रखे थे इजराइल में, स्वतंत्र की घोषणा कर रखी थी। पूरा का पूरा इजराइल यहूदियों का था। इजराइल एक देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के अरब राज्य जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इजराइल छोटा सा कंट्री था, इजराइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार जितनी भी भूमि पर अधिकार किया था उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब अपने नियंत्रण में ले लिया तो हुआ क्या कि इससे अरब कंट्रीज बड़े दुखी हुए। कुछ दिन तक तो ठीक था, कुछ दिनों तक तो समझौता चला। भाई संयुक्त राष्ट्र की बात मानते हुए सबने जो है अपने अपने बैकफुट पे चले गए और इजराइल ने जितना अपने कब्जे में ले रखा था उस पर राइट जमा लिया। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों देशों के मध्य संघर्ष तेज होने लगा। ये इजराइल और दोनों देश, इजराइल और फिलिस्तीन की बात है, संघर्ष तेज होने लगा। 1961 के आसपास 6 डे वार, 6 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और किसके बीच में? फिलिस्तीन के बीच में। ठीक है, 6 डे वार हुआ था। इजराइल ने गोलन हाइट्स, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, इन सब पे अपना अधिकार कर लिया। भाई इजराइल ताकतवर छोटा सा देश तो था, बट ताकतवर बहुत ज्यादा था, अभी भी है ताकतवर, टेक्नोलॉजीज के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। अरब देश ने मिलकर खार्तूम में, सूडान की राजधानी है खार्तूम, मिलकर वहां पे बैठक बनाई, जिसमें से 3 नकारात्मक सिद्धांत निकलकर बाहर आए। उसमें क्या था कि इजराइल के साथ कोई शांति समझौता नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी इजराइल के साथ, और इजराइल को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब कि ये जो अरब कंट्रीज हैं ये इजराइल की एग्जिस्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं तैयार थे। ये इजराइल भी कोई कंट्री है, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन, मिस्र, ये सब कंट्रीज। परंतु ये सिद्धांत ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया। 1979 में मिस्र और जॉर्डन ने 1994 में, मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। भाई शांति समझौते पर हस्ताक्षर तो हो गया। अरब देशों और इजराइल के बीच पुरानी शत्रुता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शांति समझौते साइन हो गए, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सऊदी अरब, यूएई, सुन्नी जनसंख्या वाले अरब देशों में ने पिछले कई वर्षों से इजराइल के साथ संबंध स्थापित किया हुआ है। अरब देश इस तथ्य को समझ रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी सैन्य व वित्तीय सहायता करने में अपना हाथ पीछे खींच रहा है, और ऐसे में ईरान की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने के लिए इजराइल के साथ संबंध मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है। ठीक है, अब देखिए कहानी यह है कि जो इजराइल है, ये व्हाइट वाला पोर्शन इजराइल का है। मैप में हम अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं क्लियर, ये इजराइल है व्हाइट वाला पोर्शन। उसके बगल में ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी देख लीजिए जो आए दिन चर्चा में रहती है, गाजा पट्टी है ये। देखिए क्या है कि एग्रीमेंट में अब्राहम एकॉर्ड तो देख लिया, 3 धर्म होते हैं। अगर देखा जाए तो इस्लाम ये मुस्लिमों का है, ज्यूस जुडाइज्म का, और क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये तीनों क्या मानते हैं कि अब्राहम के सन है, ये अब्राहम के पुत्र मानते हैं अपने आप को, जो
इसका नाम रखा गया ना अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड नाम रखा गया। तो ये सब अपने आप को अब्राहम की संतान मानते हैं। तो इन लोगों ने बड़े शांति ढंग से समझौता एक्सेप्ट किया है। देखिए वेस्ट बैंक क्या है, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच पड़ता है। हमने देखा वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच पड़ता है। इसका प्रमुख शहर है फिलिस्तीन, जो जिसकी वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है राम अल्लाह। याद रखेंगे फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, राम अल्लाह। फिलिस्तीन और इजराइल का टकराव बहुत ज्यादा चलता रहता है। 6 दिन का युद्ध हुआ था, हम सब ने पढ़ लिया। उसके बाद वहां पे बस्तियां, वर्षों से बस्तियां वहीं की वहीं हैं, जिसे इजराइल ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिलिस्तीन ने क्या रिप्लाई दिया। अब भाई समझौता तो साइन हो गया, बट इससे कोई कंट्रीज कुछ खुश थे कुछ नाखुश थी। अब फिलिस्तीन का क्या रिस्पॉन्स रहा इस समझौते के तहत। फिलिस्तीन इस्लामी राजनीतिक संगठन हमास है, हमास एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन है। इसने यह घोषणा करते हुए नकार दिया कि यह सौदा फिलिस्तीनियों के हित में नहीं है। भाई यूएई अरब कंट्रीज और इजराइल का समझौता ये कह रहे हैं कि यह हमारे हित में बिल्कुल नहीं है। फिलिस्तीन स्वतंत्रता संघर्ष अरब राष्ट्रों के विश्वास और सहयोग पर आधारित था। प्रस्ताव समझौते को फिलिस्तीन के लिए एक जीत और हार के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। तुर्की ने क्या रिप्लाई दिया, तुर्की ने दिया कि तुर्की ने इसे फिलिस्तीन समुदाय को धोखा देने वाला समझौता कहा। तुर्की ने भी फिलिस्तीन का पूरा पूरा सपोर्ट किया है। तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ने की बात कही है। और तुर्की ये बोला है कि आने वाले समय में अपने राजदूत अन्य अधिकारियों को संयुक्त अरब अमीरात से वापस बुला सकता है। अभी सिर्फ ये घोषणा करी है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्या बोला, संयुक्त अरब अमीरात ने बोला कि वाशिंगटन, इसकी मध्यस्थता किसने की, इसकी मध्यस्थता जो है ट्रंप ने की, और व्हाइट हाउस में ये समझौते साइन हुए हैं। वाशिंगटन में यूएई राजदूत ने कहा कि इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता कूटनीतिक जीत है। इसे अब इजराइल संबंधों में एक महत्वपूर्ण अग्रिम रूप में माना जा रहा है। इसका भारत पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, भारत ने क्या कहा। भारत ने इसे पूरी तरीके से इस शांति समझौते का स्वागत किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई दोनों ही भारत के बेहतर करीबी मित्र देश हैं। ऐसे में भविष्य में इस्लामिक देशों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है आईओसी, इसमें जो कश्मीर का मुद्दा उठा हुआ है ये समाप्त हो सकता है। उसके पहले हम ये निष्कर्ष जानने से पहले ये जान लें कि जो आईओसी है, आईओसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये क्या है कि 1969 में स्थापित हुआ था। टोटल 57 देश हैं इसमें, 40 तो इसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं। 40 देश मुस्लिम बाहुल्य है, ये इस्लामिक कोऑपरेशन है ही है मुस्लिम बाहुल्य, तो 40 देश मुस्लिम कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर इसका सऊदी अरब में है। ठीक है, अरब, और इसमें जो है यूएई और सऊदी अरब में, इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में जेद्दा में है। सऊदी अरब में जेद्दा, ध्यान रखिएगा जेद्दा में है आईओसी का हेडक्वार्टर, सऊदी अरब में जेद्दा में। अब यूएई और सऊदी अरब दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा मेन भूमिका निभाते हैं, इसलिए बाकी तुर्की वगैरह काफी ज्यादा डरे हुए हैं इस समझौते से, और इस समझौते से ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके लिए हार्मफुल हो सकता है ये। देखिए निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यह समझौता मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व के दो सबसे प्रगतिशील और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध शुरू होने से आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा और साथ साथ लोगों के विकास में भी। ठीक है, आगे और रिलेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए क्या कह रहा है भारत के संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दोनों देशों के साथ बेहतर संबंध है, इसलिए भारत के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहेंगे। लेकिन फिलिस्तीनियों को लेकर भारत की नीति अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिस पर विशेष ध्यान देने की
आवश्यकता है। क्लियर है? यह था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।